Assalamu alaikum students. I'm your English teacher. How are you all? I hope you all are fine, doing well, staying at home and staying safe. First of all, students, we have to cover our books and copies as well. I will cover my book and copy too in the next video and I'm going to show you. So you must cover your book and copy with plastic sheets so that it won't damage. Now take out your book and open page number 2. We are going to read our very first chapter. Page number 2, unit number 1, The World in a Wall. इससे आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा स्टूडेंट्स के इसका चैप्टर का जो है वो थीम क्या है। दीवार के अंदर की दुनिया, उसके बारे में हमें इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे वर्ड्स टू नो दैट आर bulbous, fat, bulging and round shaped like a bulb. It's a thing जो फैट होती है, मोटी सी होती है, पिलपिली होती है, ठीक है ना, उभरी हुई, फूली हुई, ठीक है, एंड बल्ब की शेप की होती है, ठीक है। बल्जिंग, स्वेलिंग आउटवर्ड्स, स्टिकिंग आउट, यानी फूली हुई चीज़, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है। कॉन्फेटी, स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर ट्रेडिशनली थ्रोन ऑन बर्थडेज एंड मैरिज सेरेमनीज, छोटे छोटे कलरफुल से जो हैं वो पेपर्स होते हैं जो अक्सर बर्थडेज या मैरिज सेरेमनीज़ पे फेंके जाते हैं, निछावर किए जाते हैं। डॉडलिंग, बीइंग स्लो, सुस्त होना। इनरैप्चर्ड, एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय, बहुत ही ज़्यादा किसी से खुश होना। इनफाइनाइट, लिमिटलेस, इम्पॉसिबल टू मेजर, अनगिनत। इंटीग्रेट, एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा बारीकी से और कॉम्प्लिकेटेड मतलब मुश्किल ज़्यादा। ऑब्लिवियस, अनअवेयर, बेखबर। फोबिया, एन एक्सट्रीम फेयर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ। प्रीडेटर, एन एनिमल दैट हंट्स एंड किल्स अनदर फॉर फूड, वो जानवर जो एक जानवर को दूसरे जानवर के लिए खाए। क्वेश्ड, रिजेक्टेड और स्टॉप्ड, यानी मना किया हुआ या रोका हुआ। रैपिडिटी, मूविंग और रिएक्टिंग विद ग्रेट स्पीड, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करना, यानी अगर कोई इंसिडेंट होता है तो बहुत तेज़ी से उसका रद्द अमल देना। रिलक्टेंटली, विद हेजिटेशंस, अनविलिंगली, हिचकिचाहट के साथ। रिपरक्यूशन, एन अनइंटेंडेड अनवेलकम कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन, कोई भी ऐसा वाक़या हो जाना जिसकी आप उम्मीद ना करते हों या जिसके लिए आप तैयार ना हों। रोटन, लार्ज एंड प्लम्प, एक मोटी सी फैटी सी चीज़ को कहते हैं रोटन, बहुत बड़ी सी हो वो, ठीक है। स्कटल, रन विथ क्विक हैस्टी स्टेप्स, छोटे कदमों के साथ तेज़ी से भागना। सरप्टिशियसली, सीक्रेटिवली और स्नीकली, इट मीन्स खामोशी से या खुफिया अंदाज में। Okay students, I'm not going to explain you paragraph by paragraph or something like that. I'm going to tell you a whole summary of the paragraphs. So first of all, ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसमें हमें बताया गया है कि ये एक बहुत फेमस से एनिमल स्टडिंग पर्सन थे, एक एक्सपर्ट थे जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते थे। देयर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स बट उनमें से एक जेरल डरल थे जो स्टडी करते थे एनिमल्स के बारे में और उन्हें बहुत पसंद था। उनका एक पूरी जो है वो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनमें से उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स। उसमें से ये एक चैप्टर जो है एक लिया गया है। उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है कि जेरल जो जब 10 इयर्स के थे तो वो अपने बड़े भाई और अपनी मदर के साथ कॉर्फ्यू ग्रीस शिफ्ट हो गए थे अपने छोटे भाई लैरी की वजह से, और वहाँ से जो है उनका ये रिसर्च और एनिमल कीपिंग का जो है सिलसिला वो शुरू हुआ। कॉर्फ्यू कहाँ है? ग्रीस के अंदर एक शहर है कॉर्फ्यू, जहाँ वो रहने गए थे अपनी बड़े भाई और अपनी मामा के साथ।
और वो इसलिए गए थे ताकि क्योंकि वहाँ पे उनके छोटे भाई लैरी थे। तो वो सब जो हैं कहाँ चले गए थे, ग्रीस चले गए थे और वहाँ जाके रहने लगे थे। वहाँ से उनका स्टार्टअप हुआ किस चीज़ का, एनिमल्स को एज ए पेट रखने का उनका शौक़ शुरू हुआ। देन हमारा जो ये वाला पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको बता दूँ, क्रम्बलिंग टूटी फूटी, कदीम एंशियंट, मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया है ताकि आप थोड़ा सा जूम इन करके जो है वो देख सकें कि ये क्या लिखा है, और बजाय इसके कि आप अपने पेरेंट्स को बार बार तंग करें कि हमें बताएं कि ये कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सो फोकस ऑन द चैप्टर। एक एंशियंट सी वॉल थी, एंशियंट किसे कहते हैं, कदीम सी वॉल। वो जिस घर में रहने गए थे वहाँ एक गार्डन था उस घर के बाहर, और उसकी एक वॉल जो थी वो बहुत पुरानी थी, और उसकी वो जो ईंटें लगी हुई थी वो भी बहुत कदीम ज़माने की ईंटें लगी हुई थी, प्लास्टर हुआ हुआ था, सारी चीज़ें। और वो जिसकी आउटर स्किन थी उस पर एक मॉसेस जम गए थे। मॉसेस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, काई को कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत अरसे तक अगर कहीं पानी गिरता रहे तो काई जम जाती है, ग्रीनरी सी सब्सटेंस होती है, उसको मॉस कहते हैं। वो जम जाती है एंड देन वहाँ से जो है ना, क्योंकि वहाँ विंटर्स में जब हल्की हल्की बारिशें होती हैं या स्नोफ्लेक्स गिरते हैं या स्नो होती है, तो वहाँ पे वो उसका पानी जमता रहता है, और वहाँ से फिर जो है वो एक मॉस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उस दीवार में ज़ाहिर है जब एक दीवार में पानी वग़ैरह गिरता रहेगा तो उसमें दरारें भी पड़ जाएंगी, कुछ बहुत बड़ी होती हैं, कुछ बहुत छोटी होती हैं, और उसके जो हैं वो पीसेस बन जाते हैं। ठीक है, मॉसेस के पीसेस बन जाते हैं बहुत सारी रोज़ की शक्ल में, और जब वो उसके पीछे ही जो है वो बहुत प्यारे से कलर की, यानी रोज़ पिंक कलर की जो है ईंटें वो उसमें से झलक रही होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो वहाँ के रिहायशी होते हैं, द इनहैबिटेंट्स किसे कहते हैं, जिस जगह की बात हो रही है वहाँ के रिहायशी। तो इट मीन्स कि वॉल की बात हो रही है तो वॉल के रिहायशी भी लोग होंगे, है ना। और वो कौन लोग होंगे, ऑब्वियसली वो लोग होंगे जो एनिमल्स होंगे, छोटे छोटे क्रिएचर्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, फ्लाइज होंगी। तो टॉड्स किसे कहते हैं, टॉड्स कहते हैं मेंढक को, बिल्कुल छोटे जो न्यू बॉर्न होते हैं ना उन्हें कहते हैं। और गेकोस कहते हैं एक तरह की या एक किस्म की छिपकली को। ओके स्टूडेंट्स, सो ये उन बच्चों के लिए चैप्टर बहुत एक्साइटिंग है जिनको एनिमल्स के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। सो कमिंग ऑन पेज नंबर 3, in the above mentioned paragraph they have told us their prey was the population of stupid, absent-minded cranophiles, moth of all shapes and sizes, rodent beetles hurrying with their night's work by day. It was difficult to tell the difference between the prey and the predator. Everything seemed to be feed everything else. The hunting was searched out caterpillars and spiders. The spiders hunted for flies. The dragonflies fed off the spiders, and the flies and the swift multicolored wall lizards fed off everything. Okay, स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि मतलब अजीब सा एक मंज़र हुआ करता था, पता ही नहीं होता था कि शिकार कौन है और शिकारी कौन है। ठीक है, हु इज़ द प्रे मीन्स शिकार और प्रीडेटर मीन्स शिकारी। ठीक है, तो मतलब जो वो टॉड्स एंड गेकोज होते थे वो मक्खियाँ खा रहे होते थे, और जो मक्खियाँ होती थी वो छोटे छोटे पतंगे खा रही होती थी, और जो पतंगे होते थे वो कोई चीज़ खा रहे होते थे। और ये बेसिकली डे एंड नाइट की शिफ्ट में डिवाइड हुआ हुआ था कि कौन सा एनिमल किसको खाएगा। और कैटरपिलर्स और जो हैं वो स्पाइडर्स की तलाश में होते थे, जो स्पाइडर्स होते थे वो फ्लाइज की तलाश में होते थे, और इन सब का इन दी एंड खाना, जो ये सब किसका खाना बनते थे, लिजर्ड का। ठीक है, यानी छिपकली का। I'm having goosebumps on my skin, seriously. But my favorite were the shyest member of the wall community who did not see any attention
They were also the most dangerous. You hardly ever saw one unless you looked for it, and yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall. If you gently lifted a piece of loose plaster away from the brick, there crouching beneath would be a little black scorpion an inch long, looking as though he were made out of polished chocolates. Oh my god. वहाँ पे उसका जो फेवरेट क्रिएचर था वो कौन था? वो सबसे ज़्यादा शाइस्ट मेंबर था. हमारे घर में भी होता है ना कि बहुत कोई शर्मीला इंसान होता है, तो इसी तरह उन क्रिएचर्स में भी एक बहुत ही शर्मीला सा क्रिएचर था. वो कौन था? वो स्कॉर्पियो था. और वो बहुत डेंजरस भी होता है, और बहुत जो है वो मतलब अगर वो काट ले तो इससे इंसान की डेथ भी हो जाती है. तो वो उन क्रैक्स के अंदर मौजूद खामोशी से बैठा हुआ होता है, और उस स्कॉर्पियो को पता होता है कि उसे कब बाहर निकलना है एंड कब हंट करना है. वो हर वक्त बाहर नहीं घूमता. अगर हम उस प्लास्टर का थोड़ा सा टुकड़ा हटाएं तो वहाँ बहुत सारे जो हैं वो स्कॉर्पियो मौजूद होंगे. उसने जब उठा के देखा था तो उसे एक चॉकलेट ब्राउन कलर का जो है वो पॉलिश्ड स्कॉर्पियो नज़र आया था, जो बहुत जो है वो खूबसूरत लग रहा था उसे. वो बहुत अजीब सी चीज़ें उसके ऊपर मौजूद थी, बहुत पतली सी, और उसकी बॉडी जो है वो ओवल शेप की थी, और बड़े प्यारे खूबसूरत और नीट से उसके लेग्स थे, और क्रैब की तरह उसके क्लॉज थे, पंजे थे, और उसकी जो स्किन थी, जॉइंट्स थे, वो बल्बस यानी बहुत बल्ब की शक्ल के थे. एंड टेल लाइक और उसकी टेल जो है वो एक स्ट्रिंग धागे की तरह महसूस हो रही थी, दिख रही थी. उसके ऊपर कांटे लगे हुए, रोज़ जैसे फूल, गुलाब के फूल पर कांटे होते हैं ना, वैसे कांटे उसके जिस्म पे लगे हुए थे. The scorpion would lie there quite quietly as you examine him, only raising his tail as a warning sign if you breathe too hard on him. और अगर आपने उसके ऊपर बहुत ज़ोर से सांस ले ली या हवा से फूंक मारी तो वो अपनी टेल खड़ी करता है, जो एक बहुत डेंजरस साइन होता है, वार्निंग साइन होता है, और वो बहुत बुरी तरीके से काटता भी है. Then one day I found a fat female scorpion in the wall wearing what at first glance appeared to be a pale fawn fur coat. Closer inspection proved that this strange garment was made up of mass of tiny babies clinging to the mother's back. I was enraptured by this family, and I made my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up with infinite care. And I moved mother and the family into a matchbox and hurried to the villa. फिर एक दिन वो एक फ़ीमेल स्कॉर्पियन को देखता है, जो कि उसे लगता है पहली दफ़ा में कि उसने कोई जो है वो फ़ॉन कलर का कोट पहना होता है, लेकिन जब वो उसके नज़दीक जाता है तो वो उसके बेबीज़ होते हैं छोटे छोटे, जो उसकी बैक पे चढ़े हुए होते हैं. वो इस फैमिली को देख के बहुत ज़्यादा जो है वो खुश होता है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, और सोचता है कि मैं इसको लेके चला जाता हूँ अपने रूम में और इनको बढ़ते हुए देखूँगा. जब वो ये सारी चीज़ें सोच लेता है तो वो एक मैच बॉक्स में इन लोगों को इस क्रिएचर को बहुत आराम से और बहुत आराम से तमीज़ से जो है वो इस क्रिएचर को बॉक्स में मैच बॉक्स में रखता है और इनको अपने घर लेके चला जाता है. वो ये सोचता है कि मैं इन्हें अपने बेडरूम में रखूँगा. इट वॉज़ रादर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट एज आई एंटर्ड द डोर lunch should be served. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to the dining room and joined the family for the meal, dawdling over my food, feeding Robert surreptitiously under the table and listening to the family arguing. I completely forgot about my exciting new captures. At last, Larry had fetched the cigarettes from the drawing room
Okay, students, I'm going to tell you and explain you till here. बहुत ही कोई बदकिस्मत सा टाइम था कि मैं घर में एंटर हुआ और लंच टाइम हो गया था, सब खाने की टेबल पर बैठ चुके थे। मैंने बड़े ही आराम से जो है वो ड्राइंग रूम के अंदर अपना मैच बॉक्स रखा और जल्दी से खाने की तरफ दौड़ा। मैं बहुत सुस्ती से जो है वो खाना खा रहा था और रॉगर जो है वो बहुत खामोशी के साथ जो है वो सबको घूर रहा था और आर्ग्यू करते हुए, बातें करते हुए देख रहा था। मैं बिल्कुल वो भूल गया था, जरेल जो है वो बिल्कुल भूल गए थे कि वो कोई एक्साइटिंग क्रिएचर जो है वो पकड़ के लेके आए हैं। आखिरकार लैरी ने अपना खाना खा लिया और सिगरेट उठा के कहाँ चले गए? ड्राइंग रूम में। And lying back in the chair, he put one in his mouth and picked up the matchbox he had brought. Obviously, at the end of my happy days was about to come. I watched my eldest brother interestedly as talking loudly he opened the matchbox. मतलब उसने ये कहा कि उसे पता चल गया था, उसे अंदाज़ा था कि उसके अच्छे दिनों का एंड होने वाला है और जो है उसके भाई, उसका जो बड़ा भाई था, बहुत मज़े में लाउडली बातें कर रहा था। इतने में लैरी ने मैच बॉक्स ओपन किया। Oh my god. Then you guys can think what happened. Now I insisted to this day that the female scorpion meant to harm. She was nervous and a little annoyed and being shut up in the matchbox for so long. And so she seized the first opportunity to escape. She pulled herself out of the box with great rapidity, her babies clinging on desperately, and scuttled onto the back of Larry's hand. There's not quite certain what to do next. She paused, her sting curved and up at the ready. Larry, feeling the movement of her claws, glanced down to see what it was. And from that moment, things got increasingly confused. ज़ाहिर है जब स्कॉर्पियन को हमने जो है वो बॉक्स में रखा हुआ था तो वो बहुत बेचैन हो गई थी और बहुत बेताब हो गई थी। तो जैसे ही मैच बॉक्स का जो है वो ओपन हुआ और वो जो फीमेल थी स्कॉर्पियन वो झटके से बाहर आई और उसके जो बेबीज़ थे वो भी लैरी के हाथ पे चले गए। उसने अपना हाथ झटका और मतलब ही फेल समथिंग और वो नीचे झुका उसे देखने के लिए और उसके बाद से जो है चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गई। ही अटर्ड अ रोर ऑफ फ्राइट that brought Roger out from beneath the table, barking wildly. With a flick of his hand, he sent the unfortunate scorpions flying down the table, and then she landed midway between Margot and Leslie, scattering babies like confetti as she thumped on the cloth. जब उसने देखा कि ये क्या चीज़ है कि वो स्कॉर्पियंस हैं और वो उड़ रही हैं और जो भी चीज़ें हो रही हैं चल रही हैं, तो बहुत ज़ोर से जो है वो चीखा और इतने में रॉगर जो है वो भागता हुआ आया और देखा कि वो क्यों चीख रहा है। जब उन्होंने देखा कि जो स्कॉर्पियन उसके हाथ पे थी उसने अपना हाथ झाड़ा और जल्दी से जो है वो देखने लगा। इतने में वो जो स्कॉर्पियंस थी वो मार्गो और लेस्ली के दरमियान में आके खड़ी हो गई। And with that, there was a rapid change from peace to chaos, thoroughly enraged at this treatment. The creature sped towards Leslie, her sting quivering with emotions, napkin sending. Leslie leaped to his feet, overturning his chair, and flicked out desperately with his napkin, sending the scorpion rolling across the cloth towards Margot, who prominently let out a scream that any railway engine would have been proud to produce. Okay students, जब ये पैनिक सिचुएशन बनी तो सब ही इधर उधर भाग रहे थे और चीख चिल्ला रहे थे कि जो है ये कहाँ से आ गए और सब कांप भी रहे थे बिकॉज स्कॉर्पियंस आर डेंजरस, दे कैन हार्म आवरसेल्व्स। तो वो जो पीस था वो एक बहुत ज़्यादा पैनिक में तब्दील हो गया था
और सब बहुत डर गए थे। इक लुक आउट, दे आर कमिंग, स्क्रीन पे मार्गो ने जो है वो बहुत ज़ोर से चीख लगाई कि देखो वो आ रहे हैं। ऑल वी नीड इज़ अ बुक, रोड लेस्ली। लेस्ली ने बहुत ज़ोर से चीखी कि हमें सिर्फ एक किताब चाहिए। डोंट पैनिक, हिट देम विद अ बुक। और पैनिक नहीं करो, परेशान नहीं हो, उनको बुक से मारना शुरू कर दो। मदर completely bewildered by the sudden and rapid change from a peace to chaos, put her glasses on and peered down the table to see what was causing pandemonium. And at the moment, Margot, in a vain attempt to stop the scorpion's advance, hurled a glass of water at it. The shower of water missed the animal completely but successfully drenched Mother, who, not being able to stand cold water, prominently lost her breath and sat gasping at the end of the table, unable to protest even. जब ये सारी सिचुएशन मदर ने देखी तो शी वोर अ ग्लास एंड सॉ व्हाट इज़ गोइंग एंड व्हाई दिस पेंडेमिक सिचुएशन हैपेंड, ये इतनी हबर तबर क्यों मच गई है। इतने में जो मार्गो था उसने पानी से भरा हुआ ग्लास उठाया और उस जो फीमेल स्कॉर्पियन थी, मदर स्कॉर्पियन, उसके ऊपर डाल दिया। और ज़ाहिर है उस ठंडे पानी को वो फीमेल स्कॉर्पियन जो थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और सांस उसकी उखड़ी, देन वो मर गई। Get a knife, hit them with a book, shouted Larry. लैरी ने कहा जाओ छुरी लेके आओ और इन्हें मारो। That boy will kill the lot of us. Bah, look at the table, knee deep in the scorpions. Kill them. Oh no, don't hurt them, I'll catch them, I pleaded until eventually backed up by the mother Leslie's suggestions that the whole lot be killed was quashed. जब लैरी चीख रहा था कि छुरी लेके आओ और इस लड़के ने तो हमें तंग करके रख दिया है, ये ऑलमोस्ट हमें मार देता, वो देखो टेबल के नीचे स्कॉर्पियो, मारो उन्हें। इतने में जो जेराल्ड होते हैं वो कहते हैं नहीं इनको नहीं मारो, मैं इन्हें पकड़ के जो है इनकी जगह पे वापस रख दूँगा और वैसे भी तुमने इनकी मदर को तो मार ही दिया है। By the time a certain amount of order had been restored, all the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bits of cutlery. The results of this incident were numerous, while the family, still feeling angry and frightened, moved to the sitting room. I spent half an hour rounding up the babies, picking up them in a teaspoon and returning them to their mother's back. Then I carried them outside a saucer and reluctantly released them on the garden wall. Roger and I went and spent that afternoon on the hillside, for I felt it would be wise to allow the family to have a break before seeing them again. Larry developed a phobia about matchboxes, but from my point of view, the worst repercussion of the whole affair was that mother decided to try to stop me from exploring the animal world. You're running wild again. It's high time you received a little more education, she said. I'm getting you a tutor. उसके बाद क्या होता है जब वो उनसे बोल देता है कि भाई आप इनको नहीं मारें और मैं इन्हें वन बाय वन उठा के जो है वो ले जाऊंगा और अपने और इनको गार्डन वॉल में दोबारा से रख दूंगा, तो वो लोग मान जाते हैं एंड वो उससे अलाउ करते हैं कि वो वन बाय वन जो है आराम से उन सारे स्कॉर्पियंस को उठाए जो कुछ सॉसर्स यानी प्लेट्स के नीचे और कटलरी सेट मीन्स कांटे चमचों के अंदर घुस गए हैं, वो उन्हें वहाँ से वन बाय वन निकालता है और दोबारा गार्डन की वॉल पे उन्हें जाके आराम से पहले उन्हें उनकी मदर की बैग पे रखता है एंड देन उन्हें गार्डन की वॉल पे छोड़ के आ जाता है। वो अपना पूरा दिन हिल साइड
पे गुजारता है रॉगर के साथ, क्योंकि वो अपसेट होता है, उसे बुरा फील हो रहा होता है। और सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ उसे लगी होती है वो ये कि उसकी मामा ने उसको इन एडवेंचर्स से मना कर दिया था, क्योंकि वो उसके लिए हार्मफुल हो रहे थे एंड वो बहुत वाइल्ड होते जा रहे थे बाकी घर वालों के लिए। तो उसकी मामा ने कहा कि नो मोर वाइल्डनेस इन द हाउस अगेन, एंड शी वॉज गेटिंग अ ट्यूटर टू हिम, यानी वो एक उसे टीचर ला के दे रही थी जो उसे पढ़ाता, और इन सारी चीज़ों से वो उसे डिस्ट्रैक्शन से बचा रही थी। Okay, students, so this basically the story is about a person who is an animal expert and who loves to study about animals. जेरल डरल जो थे उन्हें एनिमल्स के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था, उन्हें पेट्स रखना बहुत पसंद था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पैशन को कंटिन्यू किया, ऑल्दो उनकी मामा ने मना किया था, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज टू यंग टू डू ऑल दिस एंड टू हैंडल ऑल दिस। लेकिन जब उन्हें अपना प्रोफेशन पता चल गया तो उन्होंने इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया और इसी में अपनी एजुकेशन पढ़ाई। सो स्टूडेंट्स, आई रियली होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।